व्यूवर्स मैं हूं दानिश रशीद और आप देख रहे हैं पेट प्रोफेशनल। व्यूवर्स आज हम मुल्तान में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो फैंसी पिजन्स की बहुत ही कदावर शख्सियत हैं और ऑनेस्टली मेरे तो वो उस्तादों में से भी हैं और फैनटेल के इंडियन फैनटेल क्लब के रुए रवां हैं और पाकिस्तान में इंडियन स्टैंडर्ड बर्ड्स के लाने वालों में से पायनियर्स में से वो हैं। और मेडिसिन के बारे में वसीम भाई की ग्रिप बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम भी वक्तन इनसे इस्तिफादा हासिल करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम दानिश भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने कुछ ज़्यादा करवा दिया मेरी शख्सियत से, बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफजाई का और यहाँ तशरीफ़ लाने का, आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी। वसीम भाई व्यूवर्स को सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम सैयद वसीम अब्बास है जी और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और एक छोटा सा फैंसी है जी। वसीम भाई प्रोफेशन भी क्या आप क्या करते हैं और मतलब थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी भाई प्रोफेशन जो है वो तो हमारा स्कूल सिस्टम है जी, वो बड़े अरसे से चल रहा है और वही हमारा असल वो है, बाकी ये शौक आपके सामने है जी। अच्छा वसीम भाई इस हॉबी में किस तरह से आए? दानिश भाई जिस तरह सारे कहते हैं उसी तरह मैं कहूँगा कि एक शौक़ होता है जो कि आपको बचपन से होता है, तो बहुत अरसे से शौक़ कर रहे हैं। अब तो हिसाब लगाना भी शायद मुश्किल हो गया, बहुत कम उम्र से ये शौक़ था लेकिन वक्त के साथ साथ वो मैच्योर होता गया और मैच्योर होने में पता लगा कि क्वालिटी बर्ड्स रखना ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उसी जगह पहुँच गए जहाँ जाना चाहिए था। वसीम भाई कितनी देर से शौक़ कर रहे हैं? दानिश भाई अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो 25 तो मुझे याद है, उससे ज़्यादा भी होगा। 92 से तो मुझे याद। बिल्कुल ठीक। और कहाँ से शुरू किया और कहाँ आए? अभी तो हमें पता है कि कहाँ आए लेकिन कहाँ से शुरू किया? उसमें भी जी फैनटेल से ही स्टार्ट हुआ था और उस वक्त आपको पता है लोकल जो फैनटेल्स होते थे, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि उस वक्त भी जो चीज़ रखनी है वो क्वालिटी की रखनी है। बिल्कुल सही बात। छोटे फैनटेल्स भी थे जिनको हम आमतौर पे लके बोल देते हैं, तो उस वक्त भी कोशिश होती थी क्वालिटी लेके आएगी। अब तो हर बंदे की अप्रोच में है, हर बंदा ले सकता है। माशाल्लाह। अच्छा वसीम भाई क्योंकि आप मेडिसिन के और बर्ड कीपिंग के बारे में बहुत जानते हैं और बेसिकली मसाइल भी लोगों को यही होते हैं कि बर्ड तो वो ले आते हैं लेकिन उसकी कीपिंग और उसकी ब्रीडिंग के लिए उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमें गाइड करेंगे बर्ड कीपिंग की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ये दानिश भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट भी है और इस पर मैं बहुत अरसे से काम भी कर रहा हूँ और सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं दोस्तों की हेल्प से भी। आप बहुत अच्छा बर्ड ले आते हैं, अगर आप उसकी कीपिंग नहीं करते, उसकी न्यूट्रिशन नहीं कर सकते तो वो आपका बर्ड ज़ीरो हो जाता है जी। ये एहसास मुझे 2016 में हुआ था, उसके बाद पढ़ना शुरू किया, फिर दोस्तों से बहुत हेल्प मिली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 80% किसी भी बर्ड का वो है न्यूट्रिशन। अगर आप उसको वो न्यूट्रिशन नहीं देते जो उस बर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप जो मर्जी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें वो आपके लिए बेकार है। तो वसीम भाई न्यूट्रिशन किस तरह से मेंटेन करें? देखिए हमारे जो बर्ड्स की जो नीड है, अब पहले तो ये हुआ करता था कि बर्ड्स हमारे छोटे साइज़ के थे, 200, 250, 300 मैक्सिमम ग्राम के जी, और उसमें 8 के करीब फीडर होते थे। अब जिद्दत आ गई, बहुत ज़्यादा बर्ड्स को उन्होंने मॉडिफाई कर लिया और उसको बेहतर कर लिया। अब उसमें उसका वेट भी डबल से ट्रिपल हो गया। बिल्कुल। और उसमें फीडर काउंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आप इंडियन फैनटेल को लेते हैं तो उसका वेट जो है वो 800 से 900 ग्राम तक भी चला जाता है और उसका जो फीडर काउंट है उसकी टेल में 32 से लेके 36 तक फीडर है। यानी इंटेस्टाइन वही है, रूप वही है,
हार्ट वही है, लिवर वही है, लेकिन उसने पालना है 4 पिजन्स को ही। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए आपको बड़ी स्मार्ट फीडिंग करनी है। वो स्मार्ट फीडिंग हमारे अनफॉर्चुनेटली कोई भी ब्रीडर नहीं सीख रहा है, जिसमें बैलेंस कार्ब्स, बैलेंस फैट, बैलेंस आपकी प्रोटीन और सबसे बढ़ के एनर्जी। बिल्कुल सही। ये चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे, और सबसे बड़ी डाइजेस्टिबिलिटी के, फीड की डाइजेस्टिबिलिटी है, फिर इस फीड को बेहतर डाइजेस्ट करवाने के लिए आपके विटामिन, मिनरल्स और ये उन फंक्शंस को चलाने के लिए कैल्शियम है। लेकिन ये बेसिक अगर आप नहीं करेंगे तो आप सारा साल मेडिकेशन करते रहेंगे, जो मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी है। वसीम भाई, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आप व्यूवर्स को बताएं कि फीड में क्या रेशो रखें और उसमें विटामिन्स और मिनरल्स किस तरह से चलाएं, तो ताकि लोगों को जो नए हमारे फैंसियर देख रहे हैं उनको गाइडलाइन मिल सके। जी, उसमें देखने की चीज़ जो ये देखिए, जो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो तो है मेज़ जी। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मेज़ क्वालिटी, मकई जिसको हम कहते हैं, बहुत पुअर है जी। लेकिन जब आप एक महंगा बर्ड अपने घर लेके आते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम इतनी नॉलेज अपने अंदर लेके आए कि क्वालिटी ग्रेन्स को आप सर्च करें, बाय करें, और जब आप पैसे बढ़ते हैं तो अच्छी चीज़ को ला के खिलाएं। तो 50% तो आपकी ये मेज़ का पार्ट होना चाहिए, जो हमारी ब्रीडिंग स्टाइल है। ये फ़र्क आ जाता है कि आपके बर्ड अगर फ्लाइंग बर्ड्स हैं या दूसरी कोई है तो उसमें तो फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो हमारे स्टाइल के बर्ड्स हैं, जिन्होंने 3x3 में केज में ब्रीड करना है, तो उनके लिए तो 50% मेज़ है और बाकी 30 to 40% आपकी प्रोटीन, जिसमें पीस वगैरह सबसे बेस्ट है। मैं ये चिक पीस की भी बात नहीं करता, जो पीस आपके ग्रीन पीस है या ग्रीन पीस है, उसमें भी क्वालिटी की पीस हैं। और बाकी जो है वो दूसरी चीज़ें हैं कि आपकी एनर्जी, फाइबर, शाइबर, वो डेफिनेटली अब तो आप अगर सर्च करें नेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट है कि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल भी है और अच्छे रेट पे अवेलेबल है। और वसीम भाई, विटामिन कौन से नेसेसरी हैं? विटामिन के लिए देखिए जी, मैं तो कोई बड़े हाई फाई किस्म के विटामिन जी डेली यूज़ करता हूँ, नॉर्मल यूज़ करता हूँ, क्योंकि विटामिन ने इन जो आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर बनाना होता है, उसका और कोई काम नहीं। हम समझते हैं कि शायद विटामिन देंगे तो बर्ड ने ब्रीड करना है, जब तक आपकी फीड ठीक नहीं होगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के डेली भी आते हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस साल देखता रहा कि लोगों ने खुद से डायग्नोज कर दिया कि एनडी है उनके पास। हालांकि मेरे 20-25 साल के तजर्बे और जब से इसमें समझ आई है तो मैंने एनडी पिजन्स में नहीं देखी, चाहे वो लखनऊ में हो या ग्रीन ड्रॉपिंग में कुछ भी हो। वो सिर्फ ग्रेन की थोड़ी बहुत चेंज करने से और ग्रेन की क्वालिटी बेहतर करने से वो विद इन 2-3 डेज वो बर्ड्स ठीक हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको यही कहूँगा कि असल चीज़ ग्रेन है। उसके बाद मैं, और इससे मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि लोग ये तसव्वुर ना करें कि हमने वैक्सीन नहीं करनी, इसका गलत मतलब। वैक्सीन भी उतनी ही ज़रूरी है, लेकिन अमूमन हमारे पास मोस्टली जो केसेस आते हैं 90% वो ग्रेन से रिलेटेड होते हैं। वसीम भाई, गट की और डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बहुत बात करते हैं। गट की हेल्थ के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अंदर आपका ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि जो हमारा बर्ड है वो पीएच, उसको एसिडिक पीएच चाहिए जी। तो उसके लिए आप रेगुलर यूज़ करते रहें, ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज़ है। फिर अगर आप ग्रेन को, इसको बोलते हैं बेसिकली TDS, TDN जो है, ये टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन जो है, अगर वो आप इजी रखेंगे बर्ड के लिए तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद प्रोबायोटिक्स का रेगुलर यूज़ आप कर सकते हैं, अच्छे विटामिन्स का, रेगुलर विटामिन्स का, क्योंकि सबसे पहले जो डेफिशिएंसी आती है वो विटामिन्स की, मिनरल्स की सबसे आखिर में है। वसीम भाई, प्रोबायोटिक क्या करता है? और प्रोबायोटिक के बाद में मेरा एक बेसिक सवाल है, वो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले बताएं कि प्रोबायोटिक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रोबायोटिक बेसिकली वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जो कि ऑर्गेनिक एसिड वही प्रोड्यूस करवाता है, और वो आपकी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको आपके बर्ड से दूर रखता है। यानी हम 4 दोस्त हैं और हमारे 4 दुश्मन हैं, तो अगर हम ज़्यादा ताकतवर होंगे तो हम दुश्मनों को भगा देंगे। तो इसी तरह प्रोबायोटिक आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया जो गट में अपना काम कर रहे होते हैं, और उनकी जो बाय प्रोडक्ट होती है वो एसिड होता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो एसिड के इन्वायरमेंट में नहीं रहता, और जो आपका फ्रेंडली है उसको रहने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और बर्ड के बेताशा एंजाइम्स जो हैं, यानी 2000 एंजाइम, वो एसिड की ज़रूरत होती है उनको एक्टिव होने के लिए। बस इतनी सीधी सी बात है। वसीम भाई, प्रोबायोटिक जो है वो हर तरह के हर बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं? देखिए, इसमें होना तो ऐसे चाहिए जो कि प्रोबायोटिक्स बर्ड्स के लिए बने हैं वही आप यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि हर बैक्टीरिया ने अलग एसिड प्रोड्यूस करवाना है।
तो अगर आप वो प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं देंगे बर्ड को, तो जो प्रॉपर जगह है वहाँ पर वो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। उसको नुकसान तो नहीं है लेकिन बेनिफिट उतना नहीं होगा। बिल्कुल सही। वसीम भाई, डिजीजेस के बारे में बताएं कि कॉमनली इस फैंसी पिजन्स में कौन सी डिजीज आती है? देखिए, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा माइकोटॉक्सिन्स के इशूज़ आ रहे हैं, ग्रेन का नाकिस होना जी। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ जितने भी टॉप के जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उन्होंने, चूँकि वहाँ टेस्ट लग जाते हैं, उनको पता लग जाता है। बिल्कुल तो सही जो मेन इशू वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से, जो हमारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से टॉक्सिन्स का इशू आ रहा है। पहले ये होता था कि एक रेंज होती थी, वहाँ तक टॉक्सिन्स आपके बर्ड को असर नहीं करती थी, लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बाद से देयर इज नो लिमिट फॉर हार्मनेस। तो अब आपके हर लिमिट के ऊपर आपका बर्ड जो है ना वो उसको नुकसान हो रहा है, और इस चीज़ को हमारे आम जो फैंसियर है वो नहीं समझ पा रही। वसीम भी किस तरह से बचा जाए? टेस्ट ग्रुप टेस्ट तो आते हैं, लेकिन आप जिनको टेस्ट मुयस्सर नहीं है वो किस तरह से बचें? अच्छा, इसके अंदर जो सबसे आसान बात है वो ये है कि एक तो सबसे पहले ग्रेन्स को किसी एक्सपर्ट से आप उसकी फॉर्मुलेशन बनाएंगे। उसके बाद आप उस ग्रेन की क्वालिटी को इंश्योर आप खुद करें। फॉर्मुलेशन मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, आप बना सकते हैं, आपने बना दी, मैंने बना दी, लेकिन अब उसमें जो आप चीज़ें डलवा रहे हैं उसको इंश्योर आपने करना है। आप पे कर रहे हैं और आपके बर्ड ने खाना है, जिससे आप लाते हैं उनका कसूर नहीं है, उनके पास हो सकता है ऐसी नॉलेज ना हो। ग्रेन को साफ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो आपकी अपनी आँख है जी। अगर वो साफ़ है, हेल्दी और बड़े साइज़ का, हमारे जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि छोटा दाना यूज़ किया जाए। मिसाल के तौर पे मकई छोटे साइज़ की इस्तेमाल की जाए। मकई जो है वो हमारे लिए एक स्टार्च का सोर्स है, और छोटे साइज़ की मक्की में स्टार्च नहीं होगा और वो वीक ग्रेन होगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन उसको ज़्यादा लग जाएंगी। तो आप अपने हाथ से जो है वो बर्ड का नुकसान करें जितना। हाँ, यही मेथ है जी, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। आप बड़े साइज़ की मक्की में साफ़ मकई हो और वो ये जितनी येलो होगी उसमें उतनी न्यूट्रिशन स्टार ज़्यादा होगा। बाकी तो उस लोगों को समझ होगी जी। तो वसीम भी कोई टॉक्सिन बाइंडर या कोई ऐसी चीज़? जी बिल्कुल, आप टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टॉक्सिन बाइंडर का इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए कि जहाँ टॉक्सिन बाइंडर पॉजिटिव को करता है वहाँ नेगेटिव को भी, मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को भी कर लेता है। आप जो मिनरल्स वाइटामिन यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कभार आपका टॉक्सिन बाइंडर उनको भी बाइंड कर लेता है। तो अगर आप ये इंश्योरिटी करते हैं कि आप ग्रेन क्वालिटी के दे रहे हैं, तो आप सिर्फ रेगुलर वाइटामिन, प्रोबायोटिक्स भी टॉक्सिन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है जी। और आप अगर उनके मिनरल्स डेफिशिएंसीज को पूरा करते रहेंगे, और फिर लिक्विड टॉक्सिन बाइंडर्स अब बहुत अच्छे आ गए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे स्कीवो वालों का यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट्स भी मैं उन्हीं की यूज़ करता हूँ मोस्टली भी। तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे आइटम में नहीं, रेगुलर आपको चलाने हैं। बेसिकली होता है कि आज मैंने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, 4 दिन मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैं उससे डिसपॉइंट हो गया और मैंने छोड़ दिया। किसी भी न्यूट्रिशन का या किसी भी प्रोडक्ट का आपने 6 महीने के बाद जब बर्ड पे नया फीडर आ रहा होता है, फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं कि इस प्रोडक्ट ने आपको फायदा, हम दिनों में घंटों में सोच रहे होते हैं कि शायद वो बेनिफिट देगी। वसीम भी, वेदर ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जो कि बहुत गर्म भी है और बहुत सर्द भी है। जी बिल्कुल। तो गर्मी सर्दी में क्या चेंजेस आनी चाहिए? देखिए, बर्ड के लिए गर्मी सर्दी अगर आप उसको स्लोली उसकी तरफ मूव करेंगे तो दोनों उसको कुछ नहीं कहते हैं। और सबसे बढ़ के डाइट है, अगर आप बर्ड की हेल्दी डाइट रखते हैं जो कि उसको डाइट, देखिए आप ऐसी डाइट दे रहे हैं जो उसके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान कर रहा है। मिसाल के तौर पे ऐसे ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं जो ब्लॉटिंग कर देते हैं, तो आपका बर्ड हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि उसमें पेन है, उसके एब्डोमेन के अंदर, उसके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, आप टॉक्सिन दे रहे हैं। टॉक्सिन जो है वो आपकी वैक्सीन को, आपकी मेडिकेशन को न्यूट्रल कर देती है, इवन जो बायोगट है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। बहुत सारी ऐसी टॉक्सिन है जो टॉक्सिन्स ऐसी हैं जो कि आपके प्रोबायोटिक्स को भी नील कर देती हैं, ज़ीरो कर देती हैं। तो आप उन चीज़ों को देते रहेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, बेसिकली आप नॉर्मल डाइट देते रहें, आपका बर्ड ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। वसीम भाई, कॉक्सी बहुत ज़्यादा आती है बर्ड्स में और लोग इसको एंटी समझ लेते हैं। एक तो सिम्टम्स बताएं, दूसरा इसकी क्योर बताएं। देखिए, पिजन्स के अंदर जो कॉक्सी आती है उसका तो बड़ा आसान सा हल है जी। उसका अगर आपका बर्ड खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे और अपनी जगह से मूव ना करे 3-3, 4-4 घंटे, तो आप सोच सकते हैं कि इसको कॉक्सी है। लेकिन जिस तरह के अब हम लोग रखने लग गए हैं बर्ड्स, तो हमारे यहाँ मोस्टली बड़ी सफाई होती है, पानी बहुत अच्छा हम सर्व करते हैं, हर बंदे के पास अच्छे बर्ड्स हैं, महंगे बर्ड्स हैं, तो कॉक्सी बहुत कम है। कॉक्सी और कैंकर एक ऐसा है कि अगर आपका बर्ड हेल्दी है तो ये आपके बर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बजाय आप खाम का प्रिवेंटिव कोर्स करें, चाहे वो वाइटामिन कह रहा हूँ, आपकी ये
कॉक्सी के हों, कैंकर के हों, या आप एंटीबायोटिक के करें, वो आपके बर्ड को डिस्टर्ब करते हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पैसों को आप उनकी सप्लीमेंटेशन और अच्छे ग्रेन पे लगा दें तो आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। मैंने बहुत अरसा हो गया कभी कॉक्सी का कोर्स नहीं करवाया, कैंकर का अगर मैंने कभी शुरू भी किया तो दूसरे तीसरे दिन बंद कर दिया, सिर्फ तसल्ली के लिए। और बाकी अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी ऐसा सच कोई सीरियस इशू नहीं आया। बल्कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बात कर दूंगा तो शायद लोग फिर वहीं चले जाते हैं। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने बहुत अरसा वैक्सीन के बगैर भी देखा, सिर्फ ट्रायल के लिए, कि बर्ड सेहतमंद रहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं होता, लेकिन वैक्सीन करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वसीम भाई, वैक्सीन की आपने बात की, वैक्सीन किस चीज़ की पिजन्स में होनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन रिकमेंडेड है? देखिए, वैक्सीन होनी तो PPMV की चाहिए, पिजन पैरामिक्सो वायरस की, लेकिन चूंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी कभी नहीं होती तो हमें पोल्ट्री साइड पे भी काम दे जाती है, लेकिन ये उतनी प्रोटेक्शन नहीं देती। अगर खुदा ना खास्ता वाकई एंडी आ जाए तो पोल्ट्री वाली जो है वो फेल हो जाती है, और उसके अंदर हम गैलाम्यून वगैरह करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर करते हैं तो रेगुलर शुरू कर दें और हर 3 महीने के बाद उसको रिपीट करें। पिजन वाली मिले तो डेफिनेटली पिजन वाली सबसे बेहतर है। वसीम भाई, इंडियन फैंटेल शो के फैंटेल क्लब के बानियों में से भी हैं और पाकिस्तान में इंडियन फैंटेल्स को प्रमोट, स्टैंडर्ड को प्रमोट कर रहे हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? अच्छा, इसके अंदर बानी मैं अपने आपको तो क्रेडिट कम दूंगा जी। आप जैसे दोस्त भाई थे जिन्होंने ये इस तरफ लेके आए, उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, साथ खड़े रहे। और इनमें सबसे बड़ा नाम जाहिद अहमद भाई का, जो बहरीन से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ना सिर्फ हेल्प किया, सपोर्ट किया, उन्होंने हम प्रैक्टिकली इस क्लब के साथ खड़े होके हमें चलाया भी सही, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था जी। और सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो बर्ड्स की अवेलेबिलिटी। उन्होंने बर्ड्स की अवेलेबिलिटी भी करवाई और अच्छे बर्ड्स की अवेलेबिलिटी करवाई। उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर आया और अल्लाह का शुक्र है आज 5 साल हो गए। तो आप दोस्तों के सामने जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी है वो आप सब, और आपकी बदौलत, आप दोस्तों की और जाहिद भाई की। वसीम भाई, शो आ रहा है आपका, शो व्यूवर्स को ये भी बता दें कि शो कब है और इसके लिए पार्टिसिपेशन के लिए कहाँ और किस तरह से आप आ सकते हैं? ये हमारी शो हो रहा है जी मुल्तान में। मेरा ताल्लुक भी चूँकि मुल्तान से है तो यहाँ से ही हमने स्टार्ट लिया था और अभी तक हम यहीं पर हैं। एक शो हमारा फैसलाबाद हुआ था लास्ट ईयर का, तो इस साल सिर्फ इंडियन फैंटेल का शो है और वो मुल्तान में है। वो जो ज़किया पब्लिक स्कूल, वहाँ पर हम अरेंज करते हैं। वो जाहिद भाई उसमें आ रहे हैं और वो 15 फरवरी जो है उसकी डेट है जी। माशाल्लाह। और इसमें की दरख्वास्त है लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, कोई भी मेंबर, कोई भी आ सकता है इसमें? जी दानिश भाई, आप तो बेहतर समझते हैं क्योंकि आप भी इसका हिस्सा रह चुके हैं और आप मुख्तलिफ क्लब्स में भी हैं माशाल्लाह, और आपका तजर्बा भी है और आप एक बहुत अच्छे फैंसियर हैं। लेकिन दोस्तों को बताने के लिए मैं बता दूं कि डेफिनेटली जितने भी पाकिस्तान में क्लब बन रहे हैं, वो मेरा क्लब नहीं, बाकी भी जितने दोस्त हैं, उसकी ये ज़रूरत है कि क्लब रजिस्टर्ड मेंबर हो और उसको हमारे क्लब के रिंग मिलेगा। यानी ये 2 शराइत हैं कि रजिस्टर्ड मेंबर भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड मेंबर का मतलब है कि जो रेगुलर फ़ी है उसने पे की हुई हो और उस फ़ी के अगेंस्ट उसको रिंग मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक शर्त भी नहीं होगी तो वो बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वसीम भाई, ये तो आपने बर्ड्स लाने की बात की, मैं देखने के लिए आने वालों जी, वो तो आप फ्री हो है, बिल्कुल आप जो मर्जी, जो सारे भाई हैं हमारे। बल्कि कुछ अर्सा तो हमने क्लब के अंदर ये भी रखा कि क्लब में भी कोई आना चाहता है वो विदाउट फी भी आ सकता था जी। उसकी वजह थी कि इतने अवेयरनेस नहीं थी इस बर्ड के बारे में, तो जो सीखना चाहता था वो क्लब में आए। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए तो हमारी कोशिश होती है कि जो वाकई इसके साथ चलना चाहता है वही मेंबर है। वसीम भाई, लोग मुख्तलिफ जो शो खेलती हैं, जैकोबिन्स हो गया, फ्रेल हो गया, यानी इंडियन फैंटेल हो गया, बर्ड्स की प्रेपरेशन में प्रॉब्लम आता है जी। बिल्कुल, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक तो बर्ड की प्रेपरेशन बताएंगे किस तरह से करनी चाहिए? अच्छा देखिए, बाकी बर्ड्स का तो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जी, मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं 3 ब्रीड्स ही रखता हूँ। एक बुदापेस्ट है जी, एक रिवर्सिंग पॉटर है और एक इंडियन फैंटेल है। अच्छा, जो मैं एक्टिव पार्टिसिपेट करता हूँ वो फैंटेल में है। तो मैं जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस देखे, हमारे फैंटेल में जो अमूमन प्रॉब्लम आता है और ये बाकी में भी आता होगा, वो है टेल का बैलेंस में ना आना, यानी किसी एक साइड पे या झुक जाना या बैक पीछे की तरफ गिर जाना। जो
ओवर हो जाती है वो टेल नहीं, वो एक जेनेटिक, सबसे पहले तो जेनेटिक आपके बर्ड की स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार जेनेटिक के ऊपर आपकी न्यूट्रिशन हावी हो जाती है जी। बिल्कुल सही। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि आपके बर्ड की जेनेटिक अगर हम इसको 40 मार्क्स दें तो 60 मार्क्स जो है वो न्यूट्रिशन के हैं। अब ये किस तरह ख़राब होती है टेल, मिसाल के तौर पे मैंने एक बहुत अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करवाया, वो जीरो कली तक, ये कॉमन कंप्लेंट है जी कि जीरो कली तक वो बच्चा बहुत खूबसूरत रहा, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट या ब्रीडिंग की तरफ आया तो वो अपनी टेल को ख़राब कर गया, यानी या तो वो इस साइड पे गिरा गया या इस साइड पे, या बैक पीछे वो टेल को हम कहते हैं टेल गिरा देना, आप समझ लें उसका ताल्लुक है आपकी न्यूट्रिशन से। वो मैं अगर कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, मिसाल के तौर पे मैंने बर्ड को जब वो चिक होता है तो वो अपनी पूरी हेल्थ में और पावर में होता है, क्योंकि फीडिंग लेना होता है माँ बाप से, माँ बाप वीक हो रहे होते हैं क्योंकि वो बर्ड को दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो सेल्फ होता है आप उसको सेपरेट कर देते हैं तो उसने वो न्यूट्रिशन अपने तौर पे लेनी होती है। जब वो नहीं ले पा रहा होता तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, यानी बर्ड सुस्त हो जाता है और वो बहुत देर किसी एक साइड पे बैठना शुरू कर देता है। तो चूंकि जो उसका मसल होता है वो एक वीक मसल होता है, वो जिस साइड पे ज्यादा बैठेगा उसी साइड पे वो चला जाएगा। अगर वो बहुत कमजोर है तो वो पीछे गिरा के बैठेगा मोस्टली टाइम या किसी एक साइड पे, तो उसका वो ये करते हैं कि या तो उसमें कोई वेट बांध देते हैं या कुछ इस तरह करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि आप बर्ड में इतनी एनर्जी रखें, उसको नेगेटिव एनर्जी में ना जाने दें कि वो एक्टिव रहे। एक्टिव रहने से होगा कि वो बार बार टेल को उठाएगा, तो जिस तरह एक बॉडी बिल्डर होता है उस तरह उसके मसल डेवलप होने लगेंगे, तो वो अपनी टेल को ठीक रखेगा। ये तो हो गया उन बर्ड्स के लिए जिनके वीक कुशन है। अब कुछ ऐसे बर्ड हैं जिनको हमें पूरा काटना पड़ता है, जिनका नजर आ रहा होता है कि वो थोड़े से बर्ड जो हैं वो ठीक है, तो आप उनको बिल्कुल ट्रेन कर दें ताकि वो बिल्कुल इजी हो। ये दोनों पैटर्न है, इसका ताल्लुक न्यूट्रिशन से, यानी अगर आप बर्ड को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, डल बैठा रहेगा। डल बैठने से उसकी जो मसल मेमोरी है या वो इस तरफ हो जाएगी या पीछे की तरफ होगी या इस साइड पे हो जाएगी, तो वो हमारे शो में डिस्क्वालीफाई हो जाता है बर्ड। वसीम भी मोल्टिंग का जिक्र होता है कि मोल्टिंग हो गई और बर्ड ने पहले फिनिश कर लिया या फिनिश नहीं किया, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए मोल्टिंग का ताल्लुक जो है आप इसको नेचुरली लें कि मोल्टिंग बर्ड करता क्यों है। मोल्टिंग करने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे सर्दी आ रही है तो बर्ड ने अपने फीडर को गिरा के जो उसके पुराने पर जो अब उसके काम के नहीं रहे उनको गिराना है, उसने नए फ्रेश अच्छे क्वालिटी के फीडर लाने हैं। अब इसमें मसला ये होता है कि हम उन्हीं नॉर्मल ग्रेन्स के ऊपर हम चाह रहे होते हैं कि वो बेहतरीन फीडर ले, जो कि मुमकिन नहीं है, जिससे शैलो फीडर भी आता है, बाकी भी मसाइल आते हैं। बल्कि बर्ड एक दफ़ा मोल्टिंग करते करते रुक जाता है, उसके बाद दोबारा मोल्टिंग में चला जाता है। मोल्टिंग फीडर लाने के लिए 6 अमीनो एसिड्स की जरूरत है। टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 6 अमीनो एसिड्स हैं जिनमें DL मेथायोनिन, L-लाइसिन, कोलिन क्लोराइड और थ्रायोनिन, ये सारे वो हैं जो कि आपके फीडर को बनाते हैं। अगर आप ये अपनी डाइट के थ्रू, और ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं जो आपने बाहर से अपने बर्ड को देने हैं, वो फीड के थ्रू या कुछ अपने बॉडी में नहीं बना सकता। अगर आप ये 6 अमीनो एसिड का पैकेज उसको नहीं देंगे तो अपना फीडर कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है। कैसे देंगे? क्या ये आपको सप्लीमेंटेशन मिल जाते हैं। आप पोल्ट्री की साइड पे भी आपको अमीनो एसिड कोई नाम बताएं सप्लीमेंट। मैं जाती तौर पे मुख्तलिफ जो स्कीवो का एक आता है A to Z उसके अंदर है वो देखिए अमीनो एसिड्स अगर आप पानी में डालते हैं तो चूंकि ये सल्फर बेस्ड होते हैं ये बहुत स्मेल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप अगर उसको पानी में डाल के उनको सप्लीमेंटेशन करेंगे थोड़ी देर बाद सूंघेंगे, वो इतनी स्मेल होती है खुद भी नहीं पिए। वो आप सूंघ नहीं सकते, पीना तो बर्ड नहीं पीना, वो नहीं पिएगा। तो उसका वाहिद हल ये है कि 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी डोज है आप तो फीड के अंदर दें। कोई अच्छा ऑयल लेने, ज़ाती तौर पे मैं विटामिन E का जो ब्रीडिंग ऑयल है वो यूज़ करता हूँ। आप जैतून का या कैनोला कोई भी ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ऑयल भी जो है वो एनर्जी देता है। एनर्जी बर्ड को चाहिए होती है अपने वाइटल ऑर्गन्स को चलाने के लिए। आपके बर्ड के लीवर को, हार्ट को, किडनीज को, सबको एनर्जी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह कह देता हूँ कि आपके बर्ड को एनर्जी चाहिए 2200 और आप दे रहे हैं 2000, तो 200 एनर्जी की उसको नेगेटिव एनर्जी रहेगी। तो वो सबसे पहले उन चीज़ों को ठीक रखेगा जिसकी वजह से वो जिंदा है। फीडर बाद की बात है, बिल्कुल सही, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। तो आपने वो अमीनो एसिड देने, मिसाल के तौर पे ये मेज़ पड़ी है, अगर आपने इसके अंदर ये लॉक्स भी हैं, इसके ये फूड भी है, मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके मेज़ बनेगी, खाली लकड़ी रख के रखेंगे मेज़ नहीं है। तो इसी तरह वो अमीनो एसिड आपने देने, चाहे वो फीड में मिक्स करके दें या अगर आप पानी में दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे पानी में दें, तो ऑटोमेटिकली आप, जैसे मैं वेटाफॉर्म के प्रोडक्ट को जानता हूँ, वो है मोल्टिंग एड के नाम से, वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, उसके अंदर यही अमीनो एसिड शामिल है। लेकिन वो कॉस्टली है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है करे, नहीं तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब पोल्ट्री साइड से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
जो मैंने आपको बताया मैं तो वो यूज़ करता हूँ। वसीम भाई, इंडियन फैंटेल के स्टैंडर्ड के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या मेन चीज़ें हैं इनमें। देखिए, इंडियन फैंटेल हो या कोई भी बर्ड हो जी, जो पिजन के हवाले से हम बात करते हैं, उसकी कोई भी ब्रीड हो, जैसे आप माशाल्लाह जैकोबिन के बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, आप भी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि शो बर्ड जो हमने बनाना होता है वो बैलेंस बनाना होता है। कोई जो उसका बॉडी पार्ट है वो दूसरे पार्ट से ऐसा ना हो कि वो ऑड फील हो रहा हो, कंपैटिबल। यानी अगर उसका हेड है, उसकी नेक है, उसकी जो टेल है, उसकी जो लेग्स हैं, वो ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे हम अपने आप को मिसाल दे देते हैं, हमारा कद अगर 5 फुट 7 इंच है तो हमारे हाथ 6 फुट के कर देंगे, मॉड लगेंगे, टांगे छोटी कर दें, धड़ बड़ा कर दें, ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। किसी भी ब्रीडर जो आपका जो लाइव स्टॉक का ब्रीडर है, उसको हमारे मेरे जो उस्ताद भी हैं जाहिद भाई, उनका मुझे फिक्रा याद आता है कि कोई भी ब्रीडर ब्रीड करवाते हुए 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस देखता है, बैलेंस, बैलेंस और बैलेंस। एब्सोल्युटली। ठीक है, ये 3 चीज़ें वो कहते हैं कि ये ज़रूरी हैं, तीनों एक हैं, लेकिन उन्होंने अहमियत उजागर करके ये बताया कि अगर बैलेंस बढ़े। इसी तरह इंडियन फैंटेल को भी हम देखते हैं। अब ये थोड़ी लंबी बात है कि हम क्या उसमें बैलेंस देखते हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि टेल को नेक्स की तरह बैलेंस होना चाहिए, बॉडी को इतना होना चाहिए कि टेल बहुत बड़ी ना हो और बॉडी छोटी हो, या बॉडी बहुत बड़ी हो जाए, टेल शॉर्ट हो जाए, नेक लंबी हो या बहुत शॉर्ट हो जाए। इस तरह के हम बैलेंस है, वो जो शौक में आना चाहेंगे उनके लिए, सीखने के लिए तो बहुत फेसबुक पे भी है, हमारा क्लब भी हाजिर है। वसीम भाई, इंडियन फैंटेल क्लब का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? दानिश भाई, इंडियन फैंटेल का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्यूचर है जी। और मैं इंडियन फैंटेल को स्पेसिफिक इसलिए नहीं करता कि बाकी भी जितने क्लब्स हैं वो मेरे सारे भाई हैं, दोस्त हैं, और वो भी उतनी ही मुश्किल से इस अपने क्लब को चला रहे हैं जितना हम चला रहे हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब बहुत ट्रेंड हो गया है। और 2019 में अगर आप मुझसे ये सवाल करते तो शायद मैं मायूस होता, लेकिन अब 2025 आ रहा है तो मैं बहुत उम्मीद हूँ कि अब जो पहले होता था उससे बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया जी। अब क्वालिटी बर्ड्स की, वो चाहे कोई भी ब्रीड हो, इंडियन फैंटेल की मैं बात नहीं कर रहा, अब लोगों को समझ आ गई है कि हमें क्वालिटी बर्ड्स ही रखने हैं जी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और बात रही इंडियन फैंटेल की, तो जी देखें, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले जो दोस्त थे वो इंडियन फैंटेल का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। अब माशाल्लाह हमारे शाना बशाना खड़े हैं। उसकी वजह कि लोगों को समझ आ गई है कि क्वालिटी में ही सर्वाइवल है जी, और यही कामयाबी है जी। वसीम भाई, क्या हम सारे क्लब्स को कभी अंडर वन रूफ देखेंगे पाकिस्तान में? होना ऐसी चाहिए जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काम होते रहना चाहिए। हम ऐसी ख्वाहिश जो हमें मुश्किल लग रही हो उसके ऊपर अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। अगर देखिए, हमारा जो भी मेरे जितने भी दोस्त क्लब के जो हेड हैं, जो चला रहे हैं, जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तमाम दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा, इसके अंदर अंडर वन रूफ आने में जो मैं देखता हूँ प्रॉब्लम वो आ रहा है क्योंकि हमारे जो शौक होता है वो पॉकेट्स में हो रहा है। मिसाल के तौर पे पॉटर का शौक जो है वो एक स्पेसिफिक जगह में है, फैंटेल्स का एक और एरिया में हो रहा है, तो उनको आने में, बर्ड्स लाने में दिक्कत होती है जी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वसीम भाई, आपको तकलीफ देंगे कि डिटेल में आप अपनी लाफ दिखाएं, उससे पहले आप फैंसियर्स को कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं तो तकरीबन मुझे 20-25 साल हो गए और मैं यही कह रहा हूँ कि आप चाहे कम पेड़ रखें लेकिन क्वालिटी का पेड़ रखें। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि आप 10 पेड़ लो क्वालिटी के ला के उससे 50 पेड़ भी बना लेंगे तो वो लो क्वालिटी होगी। और अगर आप 2 पेड़ क्वालिटी की लेंगे उन्हीं 10 पेड़ की प्राइस में, तो वो अगर 10 भी बनाएंगे तो वो क्वालिटी के होंगे। यही मेरा पैगाम है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कम रख ले, जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़्यादा रख ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक जो मैं आपके थ्रू पैगाम देता हूँ कि दोस्त ये समझते हैं कि शायद ये ब्रीड बहुत महंगी है। मैं ये समझता हूँ कि माजी से अब ये ब्रीड्स बहुत सस्ती हो गई हैं और अवेलेबल भी हो गई हैं। जिस दौर में हमने शौक शुरू किया था ये मिलती भी नहीं थी और ये 4 गुना ज़्यादा प्राइस में मिलती थी। एक प्रोपेगेंडा ये होता है कि ये ब्रीड्स बहुत महंगी हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये आपको उन प्राइस में भी मिल सकती है जिन प्राइस में आप एक हल्की क्वालिटी का बर्ड। जी बिल्कुल। वसीम भाई, अब आप हमें अपनी लाफ्ट का विजिट करवाएं। वसीम भाई, माशाल्लाह आपकी लाफ्ट बहुत खूबसूरत लाफ्ट है, और ये किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेज करने के लिए, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ ये मेरा हेल्पर है जी, और ये छोटा भाई भी है, और यही सारा देखता है। और अब मुझे इसकी वजह से बहुत बेहतर है, बहुत सफाई है, और जी बस इसकी बदौलत हैट्स ऑफ, बहुत सफाई है और बड़ा ही हाइजीनिक सा एनवायरनमेंट। दानिश भाई, मैं इसमें सिर्फ एक अपने दोस्तों को भी पैगाम दूंगा कि मैं लॉफ्ट को, इनको भी मैं कहता
कहता हूँ कि इतनी लॉफ्ट आपकी साफ होनी चाहिए कि आप यहाँ बैठ के खाना खा बस इतना पुरानी बात है। ये मैंने इसको समझाई नहीं खा सकते हैं हमने खाना मैं खा लेता हूँ बहुत वसीम भाई मैं पेयर बाई पेयर देखना चाहूँगा। वसीम भाई ये ग्रिजल के साथ आपने वाइट फीमेल लगाई है। दानिश भाई ये इम्पोर्टेड मेल है जो जाहिद भाई से आया हुआ है और इसमें मेरे रेड फीमेल लगी हुई है और ये हम इसलिए करते हैं कि ताकि फीदर बेहतर आए। अगर प्योर वाइट को कुछ अर्सा चलाएं तो फीदर क्वालिटी खूबसूरत फीमेल है। कुछ अर्सा वाइट के साथ वाइट भी रखते हैं लेकिन उसके बाद ये येलो की वो मेल और ये वसीम भाई बड़े अच्छे साइजेस हैं। अमूमन पहले कंसेप्ट था कि इंडियन में साइज छोटा होता है लेकिन माशाल्लाह येलो का तो बहुत ही खूबसूरत साइज है। बेसिकली देखें साइज जितना बड़ा हो बैलेंस होना चाहिए। छोटा साइज भी अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो बर्ड बेकार है। अली साइज प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा पेयर को दोबारा दिखाएं, क्लोज दिखाएं। मेन चीज बैलेंस है सर, बैलेंस आउट हुआ बर्ड बेकार। बिल्कुल ठीक, अच्छा पेयर है। तो ये वाइट को आपने स्प्लैश के साथ जोड़ा है। दानिश भाई ये फिर वही सीरीज के अंदर काम कर रही है कि ये मैंने स्प्लैश से इसी मेल के साथ एक फीमेल ली हुई है और ये इसकी बेटी है और ये बदर के घर का मेल है और ये सिर्फ इधर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बस। और वसीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे साइजेस हैं और स्टेशन भी बहुत अच्छा है। ये मेल जो है ये इम्पोर्टेड है, बदर के घर का फीमेल होम रेड है। डन कलर बोलते हैं इसको। ये जो फीमेल है जी ये जाहिद भाई के घर की है और ये खाकी सिल्वर, ये उसकी जो सिल्वर मेल है ये उसकी बहन है। वसीम भाई माशाल्लाह बड़े ही अच्छे स्टेशन में फीमेल है। मेल मेरा होगा और साइज भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो ये इसी कलर में थ्रो करती है ज्यादा बच्चे? जी इन्होंने मेरे पास डिफरेंट कलर, क्योंकि ये जो फीमेल है ये खाकी सिल्वर ये उस लाइन से है जाहिद भाई की। माशाल्लाह थोड़ा पीछे से मेरे पास आपको ज्यादा जाहिद भाई के घर के ही बर्ड नजर आएंगे। ये वसीम भी माशाल्लाह एक और वाइट का पेयर है और इसमें भी मेल बड़ा ही ह्यूज साइज का मेल है और बहुत खूबसूरत पेयर। बहुत शुक्रिया। वसीम भी येलो में मैंने बड़ा कम देखा है मेल जो है ये जाहिद भाई का से है अपना रिबन टेल से जी। हाँ जी, रिबन टेल फैमिली और ये फीमेल मेरे घर की भी। ये जो है सिल्वर जाहिद भाई के घर का बर्ड है जी और इसके साथ ये जो डिजास्टर एक मेल काफी मशहूर मिल रहा है ये उसके लाइन की फीमेल, डिजास्टर की लाइन से फीमेल। और ये स्प्लैश में आएगा मेल चेकर्ड में आएगा। ये मेल जो है ये सिल्वर में, सिल्वर अच्छा, और सिल्वर में वो ऊपर स्प्रेड है जी। और ये जो है फीमेल जो है ये स्प्लैश ब्लैक, हम ब्लैक स्प्लैश ही कहेंगे जी। वसीम भाई बड़ा ये ओपल का मेरे घर का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और अगर हम ओपल दिखा पाएं अच्छी तरह से तो ओपल कलर किसे बोलते हैं ये दिखा पाएं तो माशाल्लाह। जी 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 अभी थोड़ा सा रोशनी में आ रहा है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। ये इसमें ये बदर के घर की लाइन है जी और ये मेरा होम ब्रेड मेल है और ये ओरिजिनल बर्ड है जी। ओरिजिनल बर्ड दिखाएं, ओरिजिनल बर्ड दिखाएं। ये ओरिजिनल मेल है जी जिसका ये बेटा है, बहुत अच्छा मेल है और ये आगे इसकी बेटी है जी। ये भी ये ऊपर एक और वाइट जी ये मेरा होम ब्रेड पेयर है जी। खूबसूरत पेयर है, स्पेशली मेल जो है मुझे तो उसका स्टेशन बहुत ये फीमेल ही लास्ट ईयर क्लास में है माशाल्लाह। कोशिश करता हूँ ये इसको हटा देते हैं। मैं एक बर्ड चाहूँगा कि बाद में आप शो केस में दिखाएं जिसकी टेल पूरी है। अच्छा ये हम एनी कलर के अंदर ये फीमेल क्लास में रहती है। अच्छा एनी कलर में क्यों खेली है? इसका फीदर एक जो एक फीदर है। ओ ये व्यूअर्स के लिए ये पेयर मैंने आज लगाया जी अनफॉर्चुनेटली इसलिए अभी ये देखें जी ये एक और ओपल है। ओपल है, ओपल की क्लास जो है उसमें जरा उसी की ओपल की ही बेटी है। कम होते हैं और बर्ड अभी इससे मैंने और मेल से काफी ब्रीड ली। आज मैंने डाला तो बस स्ट्रॉन्ग वर्किंग मेल का लिहाज नहीं। ये मेरा फेवरेट मेल है, ये रेड कलर में मैंने माशाल्लाह इंडियन मेल जो है ना जी ये मेरे दोस्त और बड़े भाइयों की तरह है जी। फैसल भाई ये उनके घर से आया हुआ कैश का बेटा है जी और फीमेल बदर के घर माशाल्लाह फीमेल भी जी। और इन्होंने मेरे पास रेड प्रोड्यूस किया है क्योंकि ये फीमेल जो है ये स्प्लिट टाइगर बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये जाहिद भाई के घर की फीमेल, ये मेरी होम ब्रेड फीमेल बदर के घर का मेल है और ये बहुत बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा मेल है और फीमेल इक्वली मतलब कॉम्बिनेशन इज इक्वली गुड। ये मेरे पास येलो थ्रो कर रहे हैं क्योंकि हम येलो के साथ येलो नहीं लगा सकते दानिश भाई। वजह ये है कि फिर हमें फीदर क्वालिटी का फीमेल का फेदर और उसकी लेंथ बहुत तो ये इसीलिए फीमेल इसके साथ लगा आइडियल लेंथ है। ये जी एक नीचे येलो का पेयर है, अली मजिद दिखाएं जरा ऐसे
वसीम भाई ये मैं आपको अपनी पसंद की फीमेल बोलता हूँ। ये भी मुकम्मल है, इस वजह से आपको फीमेल नजर आ रही है। स्टेशन भी वसीम भाई बहुत बाकी सब कट हुए हैं जी। ये एलुजन की फीमेल है और ये मेल जो है वो ब्लैक लगाया हुआ है। ब्लैक पे ब्लैक थ्रो करता है जी ये पेयर जी। अभी ये मैंने अभी लगाया जी, अभी रिजल्ट पता लगेगा इसमें। बिल्कुल ठीक है। और ये येलो की फीमेल जी, और ये रिबन टेल का मेल है जी। एक सीजन में आपको रिबन नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये एक ब्लैक का पेयर भी लगा हुआ है। ये काइट का मेल और ब्लैक की फीमेल। ये देखें ये कितना जाहिद भाई के घर का मेल है, ह्यूज साइज का मेल है। इसी की अपनी बेटी साथ है। और वसीम भाई फीमेल भी अभी बहुत अच्छी है जी। फीमेल यंग है, इसी की बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। के घर का मेल और मेरे घर की फीमेल। वसीम भाई ये आपकी आलमंड लाइन है जो जी, ये जाहिद भाई के घर की, जाहिद भाई की आलमंड लाइन है। तो आपके बर्ड सारे ही मशहूर हैं, लेकिन हमें तो आलमंड ज्यादा। ये आगे इसने आलमंड ही प्रोड्यूस किया हुआ है। ये बेटा है इसका, जो कि थोड़ा सा बाहर भी शो कर रहा है जी। इसका देखें इसका हम जो इसका बेटा कह रही हैं वो आप ये कह रही हैं। ये फर्स्ट टाइम लगा, फर्स्ट टाइम बीट करेंगे। ये बारलेस फीमेल है, लेकिन इसको मैंने अभी उस प्रोजेक्ट में डाला नहीं है। अच्छा ये बारलेस है, ये ब्लू बार के साथ भी काम कर सकती है। इसकी बेटी है कि मुझे जाहिद भाई ने मुझे कहा था कि बारलेस से आप बिठवाएंगे, तो अभी तक मैंने उस प्रोजेक्ट में नहीं डाला जी। माशाल्लाह फेवरेट मेल है जी। ये वसीम भाई का फेवरेट मेल है, जरा दिखाएं अली। ये ओपन में से निकला है और माशाल्लाह वेरी नाइस। बहुत, सिर्फ मेल खुद अच्छा नहीं है, इसने फीमेल भी बेस्ट प्रोड्यूस की है। ये वसीम भाई आलमंड का एक और पेयर है। घर का आलमंड और जाहिद भाई के माशाल्लाह बच्चे देखें रेडिश निकाले हुए हैं जी। ये मतलब क्या आप करेंगे कलर में, आप मुझे कंफ्यूज जी। बस ये रेड में यूज तो हो जाएंगे, टेल जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैंने निकाला ऐश रेड में। ये आलमंड मेरे पास जाहिद भाई के घर सारे। बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास फीमेल रुक गई थी जी। ये येलो स्प्लिट फीमेल है और बहुत बहुत साइज की फीमेल है। उस अली माजिद दिखाएं जरा। ये ओरिजिनल बदर के घर की फीमेल है। इसको जी बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फीमेल है। इसके साथ ये मेल मैंने सेपरेट किया हुआ है येलो का इंशाल्लाह। वसीम भी ये भी एक बार पावर भाई सॉरी मेल ये उसी पेड़ का जो मैंने आपको दिखाएं। ये 0 फीचर का ठीक है, क्योंकि कुछ अर्सा मैं इसको अलग रखता हूँ ताकि फीडिंग की वजह से स्ट्रेस में ना। वसीम भी कुछ फैंडल ओपन में है, पहले वो दिखाएं फिर हम आपको बुदापेस्ट और रिवर्स विंग देखेंगे। जरूर सर। वसीम भाई ये आपने ओपन माशाल्लाह ये ओपन लॉक मैंने यंग चिक्स छोड़े हुए। ये देखें ये भी देखें माशाल्लाह अच्छे चिक्स हैं सारे। अली दिखाएं आप इन्हें जरा डिटेल में। खूबसूरत है मुझे तो ये दोनों पॉसिबल फीमेल हैं। दानिश भाई बुदापेस्ट का मेरा बहुत पुराना शौक है जी। 94 से मैं बुदापेस्ट। अली दिखाएं देखें कितनी खूबसूरत ब्रीड है। अगर ये डरे तो आप केज बंद करके ये ऐसे डरेंगे। बिल्कुल ठीक। ये ब्लैक का वसीम भाई पेयर है आपका जी। ये ब्लैक मुझे अभी इस वक्त जो है ना मैं 3 ब्लैक का पे वर्क कर रहा हूँ। ब्लैक ये दूसरा ब्लैक का पेयर है और ये भी ब्लैक से ही निकली हुई डल फीमेल है, लेकिन इसका स्टेशन वो नहीं है जो मेरे ब्लैक्स का जी। हमें अभी जो काम कर रहा हूँ मैं स्टेशन पे काम कर रहा हूँ जी। वसीम भाई इनमें बेसिकली चलें जब स्टॉक पे आएंगे तो फिर हम स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। जी मैं आपको बताऊँ कोशिश करता हूँ बर्ड छोड़ के लाता है और स्टोक कलर कहलाता है जी। और यही बेसिकली किसी भी बुदापेस्ट में क्वालिटी लाने के लिए स्टोक कलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इट्सल्फ खुद इतना खूबसूरत है कि मैंने इसी को बढ़ाना शुरू कर। वसीम भाई क्वालिटी इसमें देखा क्या जाता है, पॉइंट्स क्या देखा इसके अंदर सबसे पहले तो स्टेशन है जी कि आपका बर्ड जो है वो स्टेशन में सही खड़ा होता हो। हमारे पास जो मोस्टली बर्ड आ रहे हैं वो स्टेशन में बहुत लैग करते हैं जी। वो तमाम बर्ड मैंने निकाल दिए। और स्टेशन कैसे होना चाहिए? स्टेशन होना चाहिए जैसा रिवर्स स्विंग का स्टेशन है, टेल को ज़मीन की तरफ होना चाहिए और जो आपका बर्ड की जो नेक है वो ऊंची होनी चाहिए। देखिए बर्ड की अपराइट नज़र आता है ना बर्ड की। अगर बर्ड सीधा खड़ा होगा तो अपराइट नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। स्टेशन सबसे मुश्किल चीज़ है किसी भी बर्ड के लिए। सिंधु ये एक वाइट का पेयर है मेरे ख्याल में। ये भी क्रॉस में है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैं आपको ब्रीडिंग में चलेगा ना। ये फीमेल ये वर्किंग इस तरह हुई हुई है फीमेल की
कि ये फीमेल स्टोक से और वाइट से निकली है और आगे ये वाइट प्रोड्यूस कर रही है, नेक लंबी, और ये ब्लाइंड फीमेल है लेकिन ब्रीड करती है मेरे पास। मैं आपको और भी वाइट कोशिश करता हूँ, ये फीमेल है नहीं वो उधर ही कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, यही दिखा देते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं सारे। ये इसी की बेटी है फीमेल की। अब इसकी नेक देखेंगे और इसकी लिम्स देखेंगे। अब हमें जो इसमें आगे वर्किंग करनी है वो टेल के ऊपर करनी है और स्टेशन के ऊपर करनी है। वसीम भाई ये रिवर्स विंग पाउडर जी रिवर्स विंग में है, और ये मेरा शौक, सबसे पहला शौक मेरा यही है जी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पेयर है। वो ये यहाँ के लोकल ब्रीड हुए हुए बर्ड हैं, ये ओरिजिनल वहीं से आए हुए बर्ड हैं, ये पेयर है जी। अब इसमें मुझे नहीं पता वो फीमेल है या फीमेल है, पेयर है जी। कुछ एक्स्ट्रा फीमेल वहाँ पर भी नहीं अंदर, वो मैंने बड़ी लॉक में छोड़ी। मैं खाली इधर वाला मेल है जी, ये वाला। माशाल्लाह। रेड येलो भी है आपके पास? रेड भी है, येलो नहीं है। माशाल्लाह वसीम भी बड़े खूबसूरत आपने रिवर्स मैंने तीन पीस दे दिए, रेड के भी दिए और ये अपने लिए मैंने ओरिजिनली रखे, ईद थी वो दे दी। माशाल्लाह। और ये फीमेल है रेड की। माशाल्लाह वसीम भी बहुत खूबसूरत रिवर्स विंग है। ओके वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपने बड़े खूबसूरत बर्ड्स हमें दिखाए। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपका आने का शुक्रिया, इतनी दूर से तशरीफ लाए, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आप सबका शुक्रिया।